TCP 24 न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज से नवरात्रि शुरू हो चुकी है। नवरात्रि का आज पहला दिन है और आज हम आपको रायपुर के सबसे पुरानी और प्रसिद्ध मंदिर महामाया मंदिर ला पहुंचे हैं, जहां पे सुबह से ही भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है। मंदिर पूरी तरह सज के तैयार है और 9 से 10 दिन यहाँ पे ऐसी ही भीड़ आपको देखने को मिलेगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, भक्त लगातार आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। तो आइए हम पंडित जी से बात करेंगे और जानेंगे कि नवरात्रि को लेकर भी जानेंगे और इस मंदिर की खासियत क्या है ये भी जानेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में हम पंडित जी से चर्चा करते हैं। पंडित जी, सबसे पहले तो आप इस मंदिर के बारे में हमें बताएं, यहाँ पे कौन सी माता विराजमान है? जैसे कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की प्रसिद्ध और सिद्ध तंत्रपीठ यह माँ महामाया देवी का मंदिर, जो प्राचीन समय से ही यहाँ पर प्रतिष्ठित सभी भक्तों की, श्रद्धालुओं की समस्त मनोकामनाओं को पूरा करती है। जैसे कि जनश्रुति है कि महाराज मोरध्वज ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। महाराज मोरध्वज द्वापर युग के आखिरी राजा थे, उसी के समय से कलयुग का प्रारंभ हुआ था। तो यह मंदिर जो है अति प्राचीन और सिद्ध स्थल के रूप में इस क्षेत्र में श्रद्धालुओं के बीच में प्रतिष्ठित है। आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो इस बार नवरात्रि में क्या कुछ शुभ सहयोग बन रहा है जो पहले नहीं बना? जैसे कि हमारे शास्त्रों में वर्णन है, शरद काले महापूजा क्रियते याचा वार्षिकी। साल में 4 नवरात्रि होते हैं, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि और 2 उदित नवरात्रि। जिसमें उदित नवरात्रि में समस्त श्रद्धालु अपनी मनोकामना ज्योति प्रज्वलित करके, कुंवार नवरात्रि में दुर्गा माँ की विभिन्न अलग अलग स्वरूपों की श्री विग्रह स्थापित करके पूजा करते हैं। उसमें भी यह चैत्र नवरात्रि जो होता है, यह हम हिंदू सनातन धर्मियों के लिए नया वर्ष का प्रारंभ होता है, नया संवत प्रारंभ होता है। इसलिए शक्ति आराधना के महापर्व नवरात्रि की 9 दिवसीय पूजा करके इस हिंदू नववर्ष का प्रारंभ करते हैं, जिसमें अलग अलग बहुत सारे योग संयोग तथा ग्रह की स्थिति बनती है, जो अपने आप में सिद्ध और परिपूर्ण रहती है। जैसे हमने देखा है कि अधिकतर पंचमी या चौथी एक साथ पड़ जाती है, अष्टमी नवमी, तो इस बार कुछ है या पूरी 9 दिन की नवरात्रि इस बार होने वाली है? इस बार ग्रहों की योग नक्षत्र और तिथियों को यदि हम ज्योतिष की तरह विचार करें तो प्रत्येक तिथि अलग अलग पड़ रही है। इस बार पूरी नवरात्रि 9 दिन की है। अलग अलग दुर्गा स्वरूप शक्ति की अलग अलग दिनों में पूजा होगी। प्रथमम शैलपुत्री से द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। आज माँ भगवती जगदम्बा की शैलपुत्री स्वरूप में पूजा की गई है। ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे श्रद्धालुओं के लिए पट खोला गया है। उस समय से श्रद्धालुगण जो अपने परिवार सहित आकर के माता भगवती की दर्शन प्राप्त करके अपनी मान्यता रख रहे हैं और माता उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करती हैं। कलश की बात करें तो इस बार कितने कलश जो यहाँ जले हुए हैं? जैसे कि विगत 2-2.5 साल की कोरोना काल में नवरात्रि उस ढंग से व्यवस्थित और समुचित पूजन पाठ नहीं हो पाया, इसलिए बहुत सारे श्रद्धालु जो है नवरात्रि पर्व को लेकर सशंकित हो चले थे। इस नवरात्रि में मंदिर ट्रस्ट के द्वारा 11,000 ज्योति प्रज्वलित कराने की व्यवस्था करके रखी गई थी। चूँकि आधी रात तक जो है ज्योति रसीद शुल्क लिया गया है। अब अभी अभिजीत मुहूर्त में 11:36 से पूजन प्रारंभ होगा। उसके बाद समस्त मनोकामना ज्योति जो श्रद्धालुओं द्वारा रसीद कटाई गई है, उनकी विधि विधान से प्रज्वलित करके पूजा की जाएगी। पंडित जी, हम ये भी जानना चाहेंगे, जैसे जो कोई नया मोटर वगैरह लेना चाहता है, व्हीकल्स, उनके लिए ये 9 दिन पूरा शुभ होने वाला है या फिर कोई ऐसा दिन है? जैसे कि चैत्र कृष्ण पक्ष से खर मास प्रारंभ हुए रहता है। खर मास में बहुत सारी कार्य जो है नहीं किया जाता, जिसमें विवाह, सगाई, लगन, कुछ नया खरीदी इत्यादि होती है। लेकिन यह नवरात्रि का जो पर्व होता है 9 दिन का, इसमें विवाह, सगाई, लगन इत्यादि को छोड़ करके अन्य सारे जो कार्य हैं वो देव मुहूर्त होने के कारण, नवरात्रि सिद्ध पर्व होने के कारण में किया जा सकता है। इसलिए बहुत से श्रद्धालु जो है वाहन इत्यादि बहुत सारी सामग्रियों को खरीद करके मंदिरों में पूजा कराने के लिए आते हैं। पंडित जी, हम जानना चाहेंगे कि मंदिर कितने बजे से खुलती है और कितने बजे बंद होती है?
नवरात्रि पर्व में नवरात्रि प्रारंभ होने से एक दिवस पूर्व रात्रिकालीन से ही यहाँ की नवरात्रि पर्व प्रारंभ हो जाती है। विगत रात्रि में 12 बजे से माँ भगवती की सुंदर अभिषेक करके श्रृंगार पूजन किया गया। इस तरह से पूरी रात माँ भगवती की पूजा आराधना संपन्न हुई। 12 बजे से जो पूजा प्रारंभ हुई थी, ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे पूजा संपन्न करके माँ भगवती का पट जो है श्रद्धालुओं के लिए खोला गया है। अब पूरे 9 दिन पर्यंत जो है किसी भी समय भगवती का द्वार बंद नहीं होता है। केवल भोग और श्रृंगार के लिए कुछ समय के लिए पर्दा बंद किया जाएगा। इसलिए नवरात्रि पर्व पूरे 9 दिन खुली रहती है। तो आज हम आपको ला पहुंचे थे रायपुर की सबसे पुरानी महामाया मंदिर, जहां पे सुबह से ही भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया था। नवरात्रि के पहले ही दिन आप देख सकते हैं कैसी भक्तों की भीड़ यहां पे लगी हुई है। तो ऐसे ही हम आपको और भी मंदिरों के दर्शन कराते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन अरुण जंघेल के साथ मैं अदिति जायसवाल, रायपुर।